त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के जिला परिवहन कार्यालय के बाहर स्थित 11 में से 6 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी व सामान चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है। छापर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात के पश्चात छापर थाना अधिकारी राकेश सांखला ने मौका मुआयना किया तथा शीघ्र ही चोरों को पकड़कर वारदात का खुलासा करने का भरोसा दिलाया। वहीं एक साथ 6 दुकानों में चोरी होने से क्षुब्ध दुकानदारों ने चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक दुकानें बंद रखकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। दुकानें बंद रहने से जिला परिवहन कार्यालय में आने वाले सुजानगढ़, बीदासर व रतनगढ़ उपखंड क्षेत्र के लोगों को निराश लौटना पड़ा। वहीं चोरी की वारदात के पश्चात पुलिस ने आसपास के पेट्रोल पंप सहित अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। दिनांक 24/12/2020 को सुबह 7 बजे मेरे पास रोहित सेन का फ़ोन आया कि भैया आपकी दुकान के ताले तोड़ दिए हैं। तो मैं मौके पर पहुंचा, दुकान पे आया तो मैंने देखा मेरी दुकान से 6 बैटरी, 1 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप और ई-मित्र सर्विस का कोई थोड़ा बहुत केस था, वो केस दुकान से चोरी हो गया। और ये मेरी यही उम्मीद है छापर थानाधिकारी से जल्दी यहाँ पे आए और मौका मुआयना की तस्दीक, एफआईआर वगैरह करके जो भी यहाँ से सामान चोरी हुआ है उसको सब आदमी को रिलीफ मिले। और यहाँ पे 11 दुकानें हैं, 11 दुकानों में से 6 दुकानों का ताला तोड़ना बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मैं पुलिस से, प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि गंभीरता से इस मामले को ले और इसकी जांच को आगे बढ़ाए और जो भी यहाँ पे हम यातायात सलाहकार हैं उनको सपोर्ट मिले। जो कि मोदी फोटो स्टेट के नाम से है। मैं कल शाम को 5 बजे गया था। उसके बाद में आज सुबह मेरे को फ़ोन आया था विकास जी सैनी का कि भैया आपके दुकान के ताले टूटे हैं। फिर मैं आके यहाँ देखा तो पुलिस और को बुला के वेरिफिकेशन अंदर से करवाया। उसके बाद में मैंने यहाँ जांच किया तो एक बैटरी, लैपटॉप और इन्वर्टर और स्टेशनरी सामान, मास्क और जो भी फेविस्टिक के डब्बे वगैरह वो सारे, और 20,000 रुपये कैश भी थे, डायरी बुकें थी। तारानगर में आज गढ़ परिसर के आगे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए राठौड़ ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताया। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश जांगीड़, पूर्व अध्यक्ष जमरदीन तेली, पूर्व प्रधान हरलाल सहारण, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़ व तिलोकाराम कसवा आदि ने भी सभा को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को कृषि और किसानों के लिए लाभदायक बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व किसान मौजूद थे। करेंगे, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आज आप और हम सब लोग आए हैं, चर्चा चल रही है इस देश के अंदर किसान, किसानी, खेत और खलियान, इनके में बुनियादी परिवर्तन के लिए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए मोदी जी ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में जो बात कही थी कि मेरी नीतियां बनेगी, मैं किसान की आमदन को 2022 तक दुगना करना चाहूंगा, मेरा लक्ष्य है जीवन का। इस हिंदुस्तान के किसान ने आवश्यकता पड़ने पर हरित क्रांति लेकर किसान आया। आप याद कर लो, वो 60 और 70 का दशक ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया करते थे। कतिपय राजनीतिक संगठन किसानों को बरगलाने के लिए छद्म रूप से किसान आंदोलन के नाम पर अपने राजनीतिक गोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आज तारानगर के अंदर विशाल किसान चौपाल के अंदर किसानों ने हाथ खड़े करके तीनों कानून के समर्थन में मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और साथ ही कहा है कि ये तीनों कानून लोक कल्याण और किसान कल्याण के कानून हैं। आज की सभा में यहाँ के पुलिस प्रशासन के अगुवाई के अंदर गुंडा तत्व आकर सभा को विध्वंस करना चाहते थे। एक बड़ा टकराव होने की आशंका थी। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, निर्णय विनय किया, वरना उन लोगों के साथ कार्यकर्ताओं का टकराव होता तो राजनीति के अंदर एक हिंसा की संस्कृति आ जाती। मैं समझता हूं कि बाहर जाना चाहिए। मैं यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को और इस आपके पत्रकारों के माध्यम से मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की कायराना हरकत से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा और राजेंद्र राठौड़ ने तो डरना सीखा ही नहीं।
वहीं सभा के दौरान जैसे ही राठौड़ ने किसान बिल के बारे में बोलना शुरू किया तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सभा के बीच में पहुंच गए व काला कानून वापस लो की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव कर विरोध करने वाले युवाओं को वापस भेजा। वहीं विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने इन कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार दिया। ये काला कानून जिस तरीके से आज तारानगर में ये भारतीय जनता पार्टी जो किसान का सिंबल लिख के जो कह रही है, ये जो मोदी सरकार द्वारा जो बिल है ये किसानों के हित में, हमसे इनसे पूछने हैं इतिहास की इसमें एक भी चीज बताइए हित में। इसमें पहला कानून है जिसमें एमएसपी की इन्होंने गारंटी भी नहीं ली है, ठीक है। और इन्होंने जिनके पास जो भी पैन कार्ड आधार है वो अपनी एक फर्म संस्था बना के किसानों की फसलों को खरीद सकता है, वो कालाबाजारी करेगा, कहीं पे भी बेच सकता है। इसका दूसरा जो काम है कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग, ठीक है। इसके अंदर जो कॉर्पोरेट घरानों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं माननीय मोदी जी अपने अंबानी अडानी दोस्तों को। इसमें पूरी कॉर्पोरेट को छूट दी गई है। जिस प्रकार 10 किसानों का समूह से ये टाई अप करेंगे कि आपकी ये खेती है जो हम ये जो खेती है इसको हम ठेका पे लेना चाहेंगे, लेकिन जब ये कंपनियां आएंगी तो कंपनी का काम होता है पहले अपना प्रॉफिट पाना। तो जिस प्रकार से जो ऋण लेंगी जो किसानों की जमीन पे ये ऋण लेंगे, फिर अगर इसमें फसल में जो कमी होगी तो किसानों की इसमें जमीन कुर्क होगी। इसमें कोई भी आदेश नहीं दिया कि जो कंपनी ठेका पर दी हुई आएगी उसमें कोई कानून हो, कहीं अदालत में जाए, इस वजह से कोई नहीं है। एसडीएम का एक प्रारूप बताया गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसका जो तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन है, यह पहले भी होता है अपने देश के अंदर। जितना भी अनाज है उसका भंडारण सीमित मात्रा में होता था, इसकी भी कोई शिकायत होती थी उस पर कानूनी कार्रवाई होती थी। लेकिन इस बिल में खुलेआम लिखा हुआ है कि आप कितना भी अनाज का भंडारण कीजिए। तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अपना बड़ा बड़ा गोदाम भर लेंगे, फिर उसी जो भंडारण किया होगा अपने इंचा के अनुसार दाम में बैठेंगे, जिसमें एक किसान ही नहीं मरेगा। इसमें मिडिल क्लास सभी की समस्या पैदा होने वाली है, महंगाई बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। इसलिए पूरी तारानगर की यूथ कांग्रेस टीम है इस बिल का विरोध करने आई है। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि किसान सहयोगी बिल है, ये बिल्कुल भी एक भी पॉइंट अगर सहयोगी बताएं तो हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा के नेतृत्व में बुधवार को विभिन्न ढाणियों के लोगों ने प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन देकर ढाणियों में हो रही अत्यधिक विद्युत कटौती को रोकने की मांग की है। नेहरा ने बताया कि 33 kV विद्युत उपकेंद्र घांगू के अधीन ढाडर, घांगू, दांदू, श्योदानपुरा, बास जैसे का आदि गांवों से लगती करीब 300 ढाणियों में रात्रि 10 से सवेरे 5 बजे तक बिजली कटौती रहती है, जिससे इन ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इन ढाणियों में रहने वाले किसानों के बच्चे बिजली आपूर्ति के अभाव में पढ़ भी नहीं पाते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इस कटौती को रोकने की मांग की है। इस दौरान संजय दर्जी, राय सिंह राठौड़, मदन सिंह सांखला, डूंगरराम झाझड़िया, विजयपाल सिंह आदि भी मौजूद थे। चूरू मुख्यालय स्थित विधायक निवास पर आज ऑल इंडिया वॉलीबॉल कैंप में नेशनल वॉलीबॉल सिल्वर मेडल में चयन होने पर करणी सिंह शेखावत का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि ऐसे युवा का चयन होने पर युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। वहीं युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखनी चाहिए,
जिससे युवाओं को देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिल सके। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। शेखावत संतोष सिंह शेखावत, मैं नेशनल सिविल मेडलिस्ट हूँ और अब मेरा ऑल इंडिया वॉलीबॉल कैंप में सिलेक्शन हो चुका है। मुझे हैदराबाद जाना खेलने के लिए। कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण जिले में पंचायत स्तर व मंडल स्तर तक विभिन्न सेवा कार्यों को किया जाएगा, जिसके तहत प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं विभिन्न सेवा कार्य किए जाएंगे, जिसमें गौशालाओं में गुड़ वितरण, चारा वितरण व स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तत्पश्चात 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वक्ताओं के द्वारा किसान बिल 2020 पर किसानों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम उद्बोधन को पार्टी के सभी कार्यकर्ता सुनेंगे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल शुक्रवार दिनांक 25 दिसंबर 2020 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चूरू शहर व 132 kV GSS से जुड़े तहसील के अधिकांश गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। सहायक अभियंता अजय कुमार शर्मा द्वारा जारी प्रेस नोट में सूचित किया गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के चूरू स्थित 132 kV GSS पर शुक्रवार को अति आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस दौरान 132 kV GSS से 33 kV GSS से विद्युत आपूर्ति होने वाले क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान को 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और 7 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस परियोजना में कुल लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल है, जबकि इन सभी की लागत लगभग 8,500 करोड़ रुपए है। शिलान्यास कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्षता की। वहीं कार्यक्रम के दौरान परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के सांसद, मंत्री और विधायक भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पिलानी सादुलपुर सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। भाजपा प्रवक्ता कुलदीप पूनिया ने बताया कि 164 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 55 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 709 सादुलपुर पिलानी सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख वंदना आर्य एवं मुख्य अतिथि सांसद राहुल कसवा एवं झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ थे। इस अवसर पर सांसद कसवा ने कहा कि शहर से निकलने वाली 2 रोड को छोड़कर सभी नेशनल हाईवे बन गई है तथा बहल सड़क को CRF के अंतर्गत 10 मीटर चौड़ा करने की कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील के तहत मिलने वाले पोषण पर भी ब्रेक लगा हुआ है। अब सरकार ने बच्चों को घर पर ही मिड डे मील के तहत तेल, दाल और मसाले देने का फैसला किया है ताकि उनको पोषण मिलता रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इस पर कवायद शुरू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश भर में पहली से 8वीं कक्षा तक के करीब 57 लाख बच्चों को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने में बच्चों को पोषण के रूप में दाल, तेल और मसालों का वितरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित DB अस्पताल में जल्दी ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए अलग से कोविड कॉम्प्लेक्स की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसी को लेकर आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी व PMO डॉक्टर FH गौरी ने प्रस्तावित कोविड कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर गौरी व कोरोना प्रभारी डॉक्टर साजिद ने सभापति को बताया कि इस प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में 22 बेड का नया कोरोना वार्ड बनाया जा रहा है तथा 65 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगना है, जिसका निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत करीब 5 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन लाइनें डालकर प्रत्येक बेड पर मरीज को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता आत्माराम प्रजापति, PRO किशन उपाध्याय एवं पार्षद शाहरुख खान आदि उपस्थित थे। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा है कि जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में समुचित ट्रैफिक प्लान बनाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चौधरी गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने नगर परिषद एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों से कहा कि वे जिला मुख्यालय पर मुख्य स्थानों से अतिक्रमण हटाएं ताकि वाहनों का आवागमन सुगम हो सके।
इसके साथ ही उन्होंने ट्रैफिक इंचार्ज से कहा है कि वे इस तरह से प्लान तैयार करें कि भारी वाहनों का अनावश्यक दबाव शहर को नहीं झेलना पड़े। इस दौरान डीटीओ संजीव दलाल ने अब तक की गई कार्रवाई से अवगत करवाया। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर हुए कार्यक्रमों में भाग लेने चूरू आए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट से महानरेगा के अंतर्गत पूरा गांव पूरा दाम, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह मंशा है कि मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी पूरी मजदूरी मिले। इसी विचार पर केंद्रित अभियान चलाया गया है, जिस विषय में श्रमिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस मौके पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया, सभापति पायल सैनी, कार्यवाहक कलेक्टर रामरतन सोकरिया, CEO RS चौहान सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। जिले में गुरुवार का दिन गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण के नाम रहा। मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर कोल्ड चेन पॉइंट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। BCMO डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोल्ड चेन पॉइंट पर कोल्ड चेन होल्डर से सभी व्यवस्थाएं सुचारू होने के बारे में जानकारी ली गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला प्रशासन चूरू व मानवाधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान समिति के क्रियाकलापों सहित नए उपभोक्ता कानून की जानकारी देते हुए समिति के महामंत्री एडवोकेट धनाराम सैनी ने ऑनलाइन सामान खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु बताए। जिला मंच सदस्य संतोष मासूम ने उपभोक्ता मंच के क्रियाकलाप की जानकारी दी और कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए, तभी वे हर प्रकार की ठगी से बच सकते हैं। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर गांव दाऊदसर के GSS परिसर में पिछले 3 दिनों से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन 60 घंटे बाद समाप्त हो गया। मंगलवार की सुबह 7 बजे शुरू प्रदर्शन गुरुवार शाम 5 बजे तक चला। 2 रात व 3 दिन कड़कड़ाती ठंड में किसान धरना स्थल पर ही डटे रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाऊदसर GSS से होने वाली बिजली आपूर्ति से 1850 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। साथ ही इस GSS से 4 फीडर कांगड़, नीमबा, गोरीसर व सेला के कृषि उपभोक्ता भी जुड़े हुए हैं तथा अधिकांश उपभोक्ता रबी व खरीफ की फसलों की पैदावार लेते हैं, लेकिन वोल्टेज की कमी के कारण आए दिन ट्यूबवेल की मोटर जलने की समस्या से रूबरू होना पड़ता था। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए डिस्कॉम ने 3.15 kV वोल्टेज का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर गुरुवार की शाम GSS पर लगवा दिया। प्रवर्तक निरीक्षक चूरू ने जरिए डाक रिपोर्ट भेजकर गांव बीरमसर के राशन डीलर के खिलाफ राशन के गेहूं के गबन का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रवर्तक निरीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि 7 सितंबर 2020 को बीरमसर की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने गए तो दुकान बंद मिली। वहीं मौके पर पहुंचे तो पता चला कि डीलर महीने के अंतिम 2 दिन ही उचित मूल्य की दुकान खोलता है। जब दुकान का भौतिक सत्यापन किया तो 188 क्विंटल गेहूं भी कम मिला।
राजस्थानी फिल्म बावर्ती छोरी की शूटिंग का दृश्य आज रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में फिल्माया गया। पहले बालिका की दौड़ का दृश्य एवं उसके बाद पुरस्कार वितरण का समारोह हुआ। इस दृश्य में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, स्कूल के चेयरमैन इंद्राज खीचड़, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा, विजयपाल भुवाल आदि बतौर मंचस्थ अतिथि के रूप में दिखाई दिए। शूटिंग के दौरान पूर्व मंत्री दौड़ शुरू करने का आदेश देते हुए और उसके बाद विजेता बबीता व उप विजेता आरती को पुरस्कार भी दे रहे हैं। करीब 1 घंटे तक चली शूटिंग के दौरान कई रीटेक हुए तथा लोगों की भीड़ भी लगी रही। सरदारशहर में चूरू फाटे के पास आज मेगा हाईवे पर ट्रोला व स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत से 4 जने घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची तथा घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर रूप से घायलों को रेफर कर दिया है। और एक सामने से वो बड़ा घोड़ा बोलते हैं ट्रबा, इनका तो आपस में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो चूरू रोड से आई बता रहे हैं और ये ट्रबा जो है वो इधर से अपने सरदारशहर की तरफ से जा रहा था रतनगढ़ की। इसमें 2-3 व्यक्ति हैं जो घायल हुए हैं, जिनमें एक का नाम मोहन राम है, दूसरे का नाम है प्रिंस और तीसरा वो चालक है रघुवीर। चालक की कितनी चोटी है? चालक के कोई खास चोट है नहीं, बाकी 2 गंभीर है। हाँ, और एक अपने सरदारशहर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं, उनकी भी चोटें आई हैं, गोडे पर, पैर के गोडे पर लगी है। वहीं चूरू के सरदारशहर रोड पर ढाडरिया चारनान गांव के पास आज एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरेंद्र को निजी वाहन की मदद से तुरंत ही राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही रतनगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया, लेकिन ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।